आदि जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि जिन लोगों के ऊपर माँ काली की कृपा होती है या जो लोग माँ काली की भक्ति पूजा आराधना करते हैं, माँ काली की भक्ति करने पर क्या संकेत मिलते हैं और वो कैसे जान सकते हैं कि माँ काली की पूर्ण कृपा हमारे ऊपर हो रही है, माँ काली हमारे ऊपर कृपा कर रही है, माँ काली का प्रेम हमें प्राप्त हो रहा है। जो भी हम पूजा कर रहे हैं माँ के प्रति, वो पूजा माँ स्वीकार कर रही है, हमारी पूजा माँ तक पहुंच रही है। तो आज मैं आपको 9 संकेत बताऊंगा जिससे कि आप समझ पाएंगे कि माँ काली आपकी पूजा को स्वीकार ही नहीं बल्कि आपके अंग संग हैं और आपकी रक्षा कर रही हैं, आपके ऊपर कृपा कर रही हैं, आपको दुलार कर रही हैं। देखिए, माँ काली की कृपा करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। जब माँ काली अपने भक्तों से प्रेम करती हैं या उनके ऊपर कृपा करती हैं तो वो कुछ संकेत देती हैं जिससे कि उनके भक्त समझ पाएं कि माँ हमारे साथ हैं। देखिए, जिन लोगों के ऊपर माँ काली की कृपा होती है या माँ काली जिनके ऊपर प्रसन्न होती हैं तो उनको कौन से 9 संकेत देती हैं, वो संकेत मैं आपको बता रहा हूं। आप ध्यान से वीडियो को देखें और समझें कि क्या ये संकेत आपको भी मिल रहे हैं या इनमें से कोई भी संकेत आपको मिला है तो समझ लो कि माँ काली की पूर्ण कृपा आपके ऊपर है। माँ काली की तरफ बस आप बढ़ते रहिए, जितना हो सके उतना माँ काली के प्रति अपना आकर्षण रखिए, तो माँ काली भी आपको अपने तक पहुंचाने के लिए पूर्ण कोशिश करती हैं। आपके सभी विकारों को नष्ट करके अपने लायक आपको बना लेती हैं और अपनी गोद में बिठा लेती हैं। तो वो कौन से 9 संकेत हैं, तो आइए जानते हैं। देखिए, जो माँ काली के भक्त होते हैं उनको सबसे पहला संकेत क्या प्राप्त होता है। माँ काली के भक्त जब माँ काली की पूजा करना प्रारंभ करते हैं और माँ काली उनके ऊपर कृपा कर रही हैं तो ऐसे भक्तों को सभी प्रकार के भयों से छुटकारा मिल जाता है। यदि माँ आपके ऊपर कृपा करती हैं, आप माँ के भक्त हो, तो आपके सभी भयों का नाश हो जाता है। ये आप स्वयं अपने जीवन में देख सकते हो। कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है जो बहुत डरा सहमा रहता है और जब वो माँ काली की भक्ति करने लग जाए और उसके अंदर एक आत्मबल आ जाए, सब प्रकार की परेशानियों से लड़ने की ताकत आने लग जाए, वो निर्भय बन जाए, तो समझ लो कि माँ काली ने उसकी भक्ति को स्वीकार किया है और उसको भय से निर्भय बना दिया है और उसकी सभी व्याधियों को नष्ट कर दिया है। जो भी उसके मन में किसी भी चीज को लेके भय बना रहता था या उसमें आत्मबल की कमी थी, उस आत्मबल को भगवती महाकाली ने पुष्ट कर दिया है और आपको सभी भयों से लड़ने के लिए एक योद्धा बना दिया है। ये माँ काली की कृपा का पहला लक्षण है। माँ काली जब प्रेम करती है तो सबसे पहले अपने बच्चे को निर्भय बनाती है, जिससे कि जब वो उसके समक्ष कभी प्रकट हो या कभी उसको स्वप्न में दर्शन दे, वो बच्चा उनको देख के भयभीत ना हो बल्कि उनके प्रति वो अपना भाव और प्रेम समर्पण कर सके। तो ये माँ काली की कृपा का पहला संकेत है, जब माँ काली अपने भक्त पे दयालु होती हैं। दूसरा संकेत है कि स्वप्न के माध्यम से अपने भक्तों को वो दर्शन देना प्रारंभ करती हैं। देखिए, जितने भी माँ के स्वरूप हैं उन सब स्वरूपों से ज्यादा करुणामयी, ममतामयी, त्यागमयी माता हैं। ये सदा अपने बच्चों के लिए तैयार रहती हैं। ये दुनिया की परवाह नहीं करती, केवल ये अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती हैं। चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, चाहे किसी का भी उनको अंत करना पड़े, लेकिन अपने बच्चे को परेशान नहीं होने देती हैं, अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकती हैं। ये माँ ऐसी है कि जब देवताओं पर संकट आया, उनके बच्चों पे जब संकट आया, तो भगवती अकेली ही रणचंडी बन के रण में कूद पड़ी। ना तो ये देखा कि मेरा स्वरूप क्या है, ना ये देखा कि मैं क्या कर रही हूं। उन्होंने अपने स्वामी महादेव तक पर पैर रख दिया क्योंकि संकट उनके बच्चों पे आया था और भगवती यही दिखाना चाहती थी कि जब संकट मेरे भक्तों पर आए तो मैं नहीं देखती कि मेरे सामने कौन है। माँ उनको बहुत जल्दी दर्शन देने के लिए तैयार रहती हैं। अन्य माँ के जो भी रूप हैं उनको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन माँ काली की भक्ति यदि किसी ने 21 या 41 दिन लगातार कर ली और जिस भी मूर्ति या प्रतिमा को रख के कर ली और भाव के साथ, तो वो मूर्ति और प्रतिमा जागृत होने लग जाती है। माँ उसके अंग संग रहने लग जाती हैं, माँ उसको दर्शन देने लग जाती हैं। क्योंकि माँ को यदि कोई प्रेम से पुकार लेता है, खास करके माँ के काली रूप को,
तो ये उसके हृदय में जाके बैठ जाती है, उसके अंग संग रहती है, उसकी रक्षा करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। ये माँ कभी उसको शमशान में दर्शन देती है, चिताओं के बीच में उसको दर्शन देती है। कभी माँ उसको बहुत सुंदर कंजका के रूप में दर्शन देती है, कभी माँ बहुत विकराल 10 भुजा 10 पैर वाली के स्वरूप में दिखाई देती है, कभी माँ बिल्कुल सौम्य एक बच्चे की तरह स्वभाव वाली दिखाई देती है, जो माँ अपने भक्त का हर कहना मान रही है। तो माँ नाना प्रकार से ऐसे दर्शन देती है अपने बच्चों को स्वप्न के माध्यम से। नीली रोशनी या प्रकाश दिखना, काला प्रकाश दिखना, काले प्रकाश में से माँ काली की छवि बनना, इस प्रकार के अपने बच्चों को ये अनुभव कराती हैं। ये माँ की कृपा का ही लक्षण होता है, इसमें डरने की आवश्यकता नहीं। माँ काली की कृपा का तीसरा संकेत क्या है, और जब ये तीसरा संकेत वो अपने भक्त को देती हैं तो ये हर व्यक्ति समझ सकता है कि कुछ तो हमारे साथ अलग हो रहा है। देखिए, जो माँ काली का भक्त होता है उसको अपने आप से काले रंग से प्रेम होने लग जाता है, क्योंकि माँ काली की कृपा से जो अंधेरे से डर था वो खत्म हो जाता है, उसको काला रंग बड़ा प्रिय लगने लगता है। वो ये चाहता है कि मेरे पास जो भी हो वो काले रंग का हो, काले रंग के प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाता है। यदि ऐसा आपके साथ होने लगा है और आप माँ काली की भक्ति करते हैं और आपका आकर्षण काले रंग की तरफ ज्यादा होने लगा है, काले रंग को देख के आपके मन में ये उत्सुकता जागना कि ये रंग बाकी सब रंगों से बड़ा सुंदर और मनमोहक है, ये माँ काली की कृपा का ही लक्षण है कि आपको उनके रंग से प्रेम होना। क्योंकि माँ काली को काला रंग अत्यंत प्रिय है। काले रंग का मतलब ही ये है, जहां सारे रंग खत्म हो जाते हैं वहां शेष एक काला रंग बचता है। यही माँ का स्वरूप है कि जब सब कुछ अंत हो जाएगा तो केवल मैं रहूंगी। माँ काली जिनके ऊपर कृपा करती हैं उनको चौथा संकेत क्या देती हैं, ऐसे व्यक्तियों को अपने अंदर एक तंत्र और एक आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होने लगती है। चाहे उन्होंने पूजा कुछ ही समय से की हो, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है, मैं कितने बड़े बड़े कार्य कर सकता हूं, मैं हर परेशानी से लड़ सकता हूं। उसके अंदर एक तंत्र से किसी प्रकार का डर नहीं होता, उसके अंदर भय नहीं होता, उसकी आध्यात्मिक रुचि बढ़ जाती है। तंत्र के मार्ग में भी जाने में अच्छा लगता है। जहां वो पहले तंत्र से डरता था, अब उसे तंत्र अच्छा लगने लगता है। वो तंत्र के बारे में जानना चाहता है, अध्यात्म के बारे में और समझना चाहता है। जब आपके अंदर इस प्रकार के बदलाव होने लगे और आप माँ काली की भक्ति करते हैं तो समझ लीजिए कि माँ काली आपके ऊपर विशेष कृपा कर रही हैं, और उस कृपा को ध्यान में रखते हुए आपको अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहिए। चाहे आप भक्ति के मार्ग से चलिए, चाहे आप तंत्र के मार्ग से चलिए, आप जिस मार्ग से जाना चाहते हैं आप माँ की तरफ अग्रसर हो जाइए। जिस चीज में आपकी रुचि अत्यधिक माँ बना दे उसी मार्ग पे आप चलने लग जाइए और माँ को प्राप्त कीजिए। माँ काली की कृपा का पांचवा लक्षण क्या है? देखिए, जो माँ काली की भक्ति करते हैं ऐसे लोगों के ऊपर जब माँ काली कृपा करती हैं तो उनके अंदर क्या बदलाव आते हैं। अचानक उनके अंदर काम खत्म हो जाता है, जो काम भावना है वो खत्म हो जाती है। किसी भी चीज की कामना यदि किसी व्यक्ति के अंदर चलती रहती है वो खत्म हो जाती है। वो समझ जाता है ये सत्य नहीं है। उसके अंदर किसी भी चीज का लोभ है वो खत्म हो जाता है, और किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति से उसका मोह खत्म हो जाता है। जो एक मोह में पड़कर व्यक्ति अपनी दुर्गति कर लेता है, उस मोह, लोभ, भोग, काम, इन सबको भगवती अपने भक्त से दूर कर देती है। आपके पास कुछ है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। आपके घर में किसी का जन्म हो गया तो भी ठीक है, किसी की मृत्यु हो गई तो भी ठीक है। ना आपको कोई खुशी, ना आपको कोई दुख, केवल आपको सत्य के मार्ग पे चलना अच्छा लगता है। आपका काम, क्रोध, लोभ और मोह, मद, मत्सर, इन विकारों का नाश हो जाता है। जहां आवश्यकता है वहां ये चीजें रहेंगी, लेकिन जहां आवश्यकता नहीं है इन चीजों की, वहां इन चीजों का कोई स्थान नहीं रहेगा। जैसे कामना। अब कामना जो हमारी पहले चलती थी कि हमारे पास ये भी हो, वो भी हो, हमारी इच्छा पूरी हो जाए, वो इच्छा पूरी हो जाए, उसकी जगह पे फिर जो कामना चलेगी वो ये चलेगी कि मुझे अपनी मुक्ति करनी है, मां तक पहुंचना है। मतलब अध्यात्म की तरफ आपकी कामना बढ़ेगी। लोभ यदि आपको होगा तो लोभ होगा आपको मां के चरणों तक पहुंचने का।
यदि आपके अंदर क्रोध होगा तो क्रोध होगा गलत क्रियाओं पे, आपको क्रोध आएगा, गलत गलत लोगों पे आपको क्रोध आएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सांसारिक जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर हैं, उनका नाश होने लगता है और आप सत्य को समझने लगते हो। जिनके ऊपर मां काली विशेष कृपा करती हैं, अगला संकेत क्या मिलता है अपने जीवन में? ऐसे व्यक्तियों को मोक्ष और मुक्ति की तरफ दिलचस्पी बढ़ने लग जाती है। ऐसे लोग जानना चाहते हैं कि क्या सत्य है, मोक्ष या दुनिया या संसार। उनके मन में नाना प्रकार के विचार अचानक से चलने लग जाते हैं कि मुक्ति सत्य है या जीवन सत्य है, मृत्यु के बाद जीवन शुरू हो रहा है या मृत्यु से पहले जो हम जी रहे हैं वो जीवन है। उसके मन में अपने मोक्ष और मुक्ति को लेकर एक चिंता प्रकट हो जाती है, जिसका वो मार्ग ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और वो कोशिश करता है कि मुझे इस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त हो। और जब माँ से उसकी प्रार्थना निरंतर होती है तो माँ उसको इस चीज के बारे में बताती है और समझाती है, चाहे वो स्वप्न के माध्यम से बताए या फिर किसी गुरु के माध्यम से बताए या किसी साधक के माध्यम से बताए या किसी आपके प्रिय जन के ही माध्यम से वो बताए। ज्ञान भगवती प्रकट करती है। अब आप तक उस ज्ञान को कोई पहुंचाता है तो भगवती किसके माध्यम से आप तक वो बातें पहुंचाना चाहती है, ये भगवती फैसला करती है। इसमें हम फैसला नहीं कर सकते। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि गुरु को ढूंढा नहीं जाता, जब समय आएगा तो गुरु स्वयं आपको चुन लेते हैं। भगवती चाहेगी, जिसके माध्यम से आपका उसको उद्धार करना होगा उसके माध्यम से भगवती आपका उद्धार कर देगी। लेकिन जो आपका उद्धार करने के लिए आया है वो भगवती से कम नहीं, क्योंकि भगवती ने पहले उसको विशेष कृपा प्रदान की है और तब वो आपके पास आया है। तो आपको जितना भगवती का सम्मान है आपके अंदर, उतना ही सम्मान उन व्यक्ति के लिए होना चाहिए, चाहे वो आपके गुरु हो सकते हैं, आपके परिवारजन हो सकते हैं या कोई भी अन्य व्यक्ति हो सकते हैं। यदि आपको उनके माध्यम से सही मार्गदर्शन मिल रहा है तो ये भगवती की ही कृपा है और आपसे भी पहले उनके ऊपर कृपा है, तब वो आपको मार्ग दिखा पा रहे हैं। तो ये माँ की कृपा का बहुत बड़ा संकेत है। जिनके ऊपर माँ काली की विशेष कृपा होती है, ऐसे व्यक्ति जब माँ काली का मंत्र जाप करते हैं या माँ काली की पूजा आराधना करते हैं तो विशेष करके उनको बहुत ज्यादा अपने शरीर में सेंसेशन फील होती है, उनकी बॉडी वाइब्रेट होने लगती है, उनके शरीर में कंपन होने लगता है, उनके रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं, उनकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। उनको ऐसा लगता है कि बस सवारी आने वाली है, हाजिरी आने वाली है। मुझे अपने चारों तरफ असामान्य गतिविधियां उसको होती दिखाई देती हैं। कोई चीज उसने कहीं रखी, वो चीज अपना स्थान बदल लेती है। उसको ऐसा लगता है मेरे पीछे कोई खड़ा है, मेरे बगल में कोई खड़ा है, मेरे आसपास कोई घूम रहा है। अब यहाँ पे बहुत से लोग डर जाते हैं, बहुत से लोग उसको नकारात्मकता समझ लेते हैं, लेकिन वो नकारात्मकता नहीं, वो माँ की ही शक्ति है। लेकिन हम भयभीत हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि कोई सही गुरु होना अनिवार्य है, जिससे कि वो आपका मार्गदर्शन कर सके और आप उस भगवती को प्रेतनी समझने के बजाय उसको माँ की तरह देखो, क्योंकि ये माँ काली है। अगर आप उसको भूत समझोगे, प्रेत समझोगे, तो वो आपके सामने भूतनी ही बन के प्रकट हो जाएगी, क्योंकि माँ तो भूत, प्रेतनी, पिशाचनी, चांडालनी इन सब के साथ चलती है। माँ को याद करके आप जिसका चिंतन करोगे कि कहीं कोई नकारात्मकता तो नहीं है, कोई चुड़ैल तो नहीं है, कोई प्रेतनी तो नहीं है, तो माँ सोच लेती है कि इसको मुझसे ज्यादा उन प्रेतनियों की चिंता है, तो वो प्रेतनियों को आपके साथ छोड़ देती हैं। तो इसलिए आप भक्ति करो तो बस मन में एक भरोसा ये रखो कि मैं जाप माँ काली का कर रहा हूं या साधना माँ काली की कर रहा हूं, तो मेरे पास केवल माँ आएगी, अन्य कोई नहीं आएगा। और अगर कोई आ भी गया तो वो भी माँ की इच्छा से ही आएगा, अन्यथा कोई नहीं आ सकता। तो आप देख लेना, यदि माँ की चांडालनी, माँ की योगिनी, माँ की गणिका, माँ की प्रेतनी, माँ की पिशाचनी भी आपके पास आएगी तो वो भी आपके ऊपर माँ की तरह दुलार करती हुई आएगी। तो घबराने की आवश्यकता नहीं होती है।
जिनके ऊपर माँ काली की कृपा होती है, उनको अगला संकेत क्या दिखाई देता है? जिनके ऊपर माँ काली कृपा करती हैं, ऐसे लोग भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस कुष्मांड और मलिन पित्र, इन सब से सामना करने की ताकत आ जाती है। ये सब मिलकर भी माँ काली के भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उसके पीछे जो खड़ी है वो प्रचंड चंडालिका है। वो ऐसी चंडिका है जो शरीर समेत निगल जाएगी यदि उसके बच्चों को कुछ भी किया। तो ऐसे लोग इन चीजों से कभी डरते और घबराते नहीं हैं। उनके अंदर एक निडरता और निर्भयता होती है। वो इन चीजों का सामना करते हैं और सामना करके जीतते हैं माँ काली की कृपा से। यदि आपके अंदर निडरता है और आप हर परेशानी से लड़ने के लिए खड़े हैं, तो ये निडरता और निर्भयता आपको माँ काली ने प्रदान की है। आप अपनी भक्ति पर अटूट भरोसा रखो और माँ पे भरोसा रखो। दुनिया में आपको कोई डिगा नहीं सकता। जिनके ऊपर माँ काली की कृपा होती है, उनको नौवा और अंतिम संकेत क्या मिलता है? माँ काली के बच्चे पर यदि कोई संकट आता है, कोई ऐसा संकट जो बहुत भयावह है, उस संकट ने उस माँ के भक्त के चारों तरफ एक माया जाल रच दिया है। यहां मैं छोटे मोटे भूत प्रेत इनकी बात नहीं कर रहा हूं, ऐसी नकारात्मकता की बात कर रहा हूं जो तांत्रिक द्वारा प्रयोग हो रही है। और जिनको वो भेज रहा है वो भी बड़ी विकराल शक्तियां हैं, उसकी सिद्धियां हैं। वो उसने अपने जीवन में उनको जागृत किया है और वो माँ काली के बच्चे के ऊपर प्रहार कर रहा है। और उसके घर में पहले से ही मलिनता है, उसको एक जाल में फंसाया जा रहा है, उसको इस तरह से मजबूर किया जा रहा है कि वो भक्ति भी ना कर पाए और वो समझ भी ना पाए कि मेरे साथ हो क्या रहा है। उसको स्वप्न में कोई दिखाई नहीं देता, उसके शरीर में कुछ नहीं होता, उसके घर में कुछ नहीं होता, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसी क्रिया उसके साथ चला दी जाती है जो उसको अंदर से खोखला करती चली जाती है और उसको पता भी नहीं चलता कि मैं प्रेत से ग्रसित हो गया। तो इस प्रकार का जब तंत्र उसके ऊपर चलाया जाता है, तो माँ काली के भक्त के ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र कार्य नहीं करता, क्योंकि वो तांत्रिकों की भी तांत्रिक है। वो तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है। 10 महाविद्याओं में भी प्रथम महाविद्या है महाकाली। सारे तंत्र उससे निकले हैं। माँ काली के बच्चे के ऊपर कभी तंत्र नहीं कार्य करता है। और यदि फिर भी बलि भोग गलत कार्यों के द्वारा ऐसा कर भी दिया किसी ने, तो माँ काली अपने भक्त को वहां से हाथ पकड़ के बाहर निकाल लेती है। भक्त को पता भी नहीं चलता कब तंत्र हुआ और कब कट गया। क्यों? क्योंकि माँ काली एक रहस्यमयी शक्ति को अपने भक्त के साथ छोड़ देती हैं। अब वो शक्ति चाहे तो एक साधक के पास हो सकती है, उस साधक का मन वो अपने भक्त की तरफ मोड़ देती हैं, या फिर अपने भक्त को ही एक रहस्यमयी शक्ति वो प्रदान कर देती हैं। और ऐसी जो क्रियाएं होती हैं जिनके साथ उनको दिखाई भी देती हैं कि हमारे ऊपर कोई कुछ कर रहा है, फिर हमारे ऊपर एक शक्ति आई और उसने उस इंसान को मारा है या पीटा है या उसको भगा दिया है, उसको गाली दी है या कुछ भी ऐसा जब व्यक्ति को दिखाई देता है, तो समझ लीजिए कि माँ काली ने कोई एक ऐसी शक्ति आपके साथ नियुक्त कर दी है जो आपका बाल भी बांका नहीं होने देगी। आपके ऊपर होने वाले हर तंत्र की वो काट करती रहेगी। समय समय पे वो आपको ज्ञान देती रहेगी कि आपको इस तंत्र से बाहर कैसे निकलना है। तो ये माँ काली की कृपा के संकेत थे। जिनके ऊपर माँ काली की कृपा होती है उनको ये संकेत दिखाई देते हैं, क्योंकि माँ काली का प्रेम करने का तरीका थोड़ा अलग है। माँ बहुत करुणामयी और बहुत ममतामयी दयालु माता है। तो यदि आपको ये संकेत दिखाई देते हैं तो और आप माँ काली की पूजा आराधना करते हैं, समझ लीजिए आपकी पूजा सही जगह जा रही है और माँ काली आपके ऊपर कृपा कर रही हैं। आपको बस अपनी भक्ति बढ़ानी है और माँ के प्रति प्रेम और श्रद्धा बढ़ाना है, फिर आपको माँ का और ज्यादा प्रेम प्राप्त होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।